एक रात मौलवी साहब किसी काम से गाजियाबाद से बाहर गए थे। वो गए थे अपने पुराने गांव जहां कभी उनके माँ बाप रहा करते थे। तो एक वो अपनी बाइक से उस गांव में दाखिल हो रहे थे। हवा में ठंडक थी और चांदनी रात के बीच सड़क सुनसान पड़ी थी। लेकिन अचानक उनकी बाइक में कुछ खराबी हो गई। मौलवी साहब ने बाइक को रोक लिया और देखा तो पता चला कि बाइक की चैन उतर गई थी। वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कर नहीं पाए और रात का समय होने के कारण किसी की मदद मिलना भी मुश्किल था। तभी उन्हें एक ट्रक सड़क पर आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक ड्राइवर ने उन्हें देखा और धीरे से ट्रक रोका और बाहर निकल कर कहा, क्या हुआ मौलवी साहब, बाइक खराब हो गई क्या? मौलवी साहब ने कहा, हाँ भाई, बाइक की चैन निकल गई है। मुझे इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा। तो ट्रक ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं मौलवी साहब, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। ये रास्ता भी थोड़ा सुनसान है और आपका गांव भी दूर है, अकेले मत जाइए। आइए बाइक को पीछे ट्रक में डाल देते हैं। मौलवी साहब थोड़ी देर सोचते हैं, फिर ट्रक ड्राइवर की मदद स्वीकार कर लेते हैं। वे ट्रक में बैठ जाते हैं और रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिर ट्रक ड्राइवर रास्ते में बातों का सिलसिला शुरू करता है। मौलवी साहब, इस रास्ते पर अजीब घटनाएं हो रही हैं, आप जानते हैं इसके बारे में? तो मौलवी ने कहा, नहीं तो, मैं तो कई सालों बाद आया हूँ यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ? तो ट्रक ड्राइवर ने कहा, आपने घूल के बारे में सुना है? मौलवी साहब थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं, घूल? यहाँ घूल है? तो ट्रक ड्राइवर ने आंखों में डर भरकर कहा, हाँ मौलवी साहब, पिछले कुछ सालों से घूल का साया है इस रास्ते में। असल में आगे जो एक नाला आएगा ना, वहीं पर घूल को देखा है गांव के कुछ लोगों ने। लोगों का कहना है कि घूल एक खतरनाक भूत है। ये एक लाश खाने वाला भूत होता है जो इस नाले के पास रात के अंधेरे में अकेले जाता है, उसे घूल मारकर खा जाता है। मौलवी साहब को ये सुनकर और भी चिंता हो गई, लेकिन वे पहले चुप रहते हैं और फिर ट्रक ड्राइवर से कहते हैं, क्या किसी ने उस घूल को यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की? क्या कोई नहीं मिला गांव वालों को जो घूल को मात दे सके? तो ट्रक ड्राइवर कहता है कि इस जगह बहुत पुरानी है। कई साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रक यहाँ पलट गया था और सभी लोग मारे गए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी इंसान की पूरी लाश नहीं मिली। यानी किसी का सर गायब था, तो किसी का पैर, किसी के हाथ, तो किसी का कमर से पूरा आधा शरीर। वो सब जानने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि घुल का सामना कर सके। मौलवी साहब की दिल की धड़कन भी तेज हो गई। हालांकि वो घूल से नहीं डर रहे थे, बस इस बात को सुनकर चौंक गए कि घूल सच में कितना खतरनाक हो सकता है। वे ध्यान से ट्रक ड्राइवर की बात सुनते हैं। तभी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि वो नाला आने वाला ही था। रास्ते में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरा जंगल और पहाड़ एकदम चुप हो गए हों। ट्रक ड्राइवर अचानक एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, हम बहुत पास आ गए हैं। घूल का साया अब कहीं न कहीं पास होगा। तो मौलवी साहब भी अपनी इबादत में लग गए। वे दिल में दुआ करते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह की मदद से सब सुरक्षित रहेंगे। वो लोग नाले के पास पहुंच गए और जो नाला था वो काफ़ी लंबा था। वो लोग नाले के ऊपर बने पुल से गुजर ही रहे थे कि तभी ट्रक की हेडलाइट्स के सामने कुछ अजीब सी छायाई दिखी। ट्रक ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है और बोलता है, क्या ये देख रहे हो मौलवी साहब? मौलवी साहब ने सामने देखा तो उन्हें पुल के ऊपर एक आदमी दिखा जिसका शरीर पूरा सड़ गया था और बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था। वो अपने घुटनों के बल सड़क पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसका चेहरा हद से ज्यादा भयानक था। मौलवी साहब उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसी रूहानी शक्ति को यूं सामने साकार रूप में देखा था। इससे पहले तो उन्होंने लोगों के शरीर में कब्जा कर लेने वाले पिशाच और जिन्नात का ही मुकाबला किया था, लेकिन घूल को यूं सामने देखने के बाद भी वो अपनी हिम्मत बनाए हुए थे। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक ताबीज निकाली और बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अब इतने में घूल, जो कि सड़क पर बैठा था, उसने ट्रक की ओर देखा और उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे कि वो किसी का शिकार करने के लिए तैयार हो। ट्रक ड्राइवर डर के मारे कांप रहा था। मौलवी साहब, ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे, ऐसा ट्रक ड्राइवर ने कहा। लेकिन मौलवी साहब पूरी तरह से शांत रहते हुए कहते हैं,
ध्यान रखना, अल्लाह के नाम में ताकत है, घोल कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। मौलवी साहब अपनी तावीज़ को हवा में घुमाते हैं और अचानक ज़ोर से एक आशीर्वाद पढ़ते हैं। उनके शब्दों में एक अजीब सी ताकत महसूस होती है, जिससे घूल अपनी भयानक आवाज़ में चीखता है और उसके बाद हवा में एक तेज़ आवाज़ गूंजती है, जिसके बाद वो घूल हवा के झोंके की तरह न जाने कहाँ गायब हो जाता है। ट्रक ड्राइवर के चेहरे पर राहत की लकीरें थी। उसने कहा, मौलवी साहब, आप सच में कमाल के हैं, आपने उसे भगा दिया। तो मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह की ताकत थी, हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अब ट्रक ड्राइवर वापस से ट्रक चलाने लगा, लेकिन मौलवी साहब ने देखा कि रास्ता अब पहले जैसा नहीं था और हवा में कुछ और भी खामोशी महसूस हो रही थी। अब वो लोग उस नाले को पार कर गए, जिसके बाद एक गांव आया। ये गांव मौलवी साहब का पड़ोसी गांव था। उस गांव में पहुंचते ही ट्रक भी अचानक बंद पड़ गई। ट्रक ड्राइवर ने कहा, मौलवी साहब, ट्रक में कुछ खराबी आ गई है, आज इसी गांव में ठहर जाइए, कल सुबह आपको आपके गांव पहुंचा दूंगा मैं। तो मौलवी साहब ने कहा, अरे नहीं नहीं, यहाँ से गांव पास है, अब आगे खतरा भी नहीं है, मैं पैदल चला जाऊंगा, तुम बस मेरी बाइक निकाल दो। ट्रक ड्राइवर ने वो बाइक निकाल दी और मौलवी साहब पैदल उस गांव से निकल गए, बाइक को ढकेलते हुए। अब उस गांव से बाहर की ओर था एक मंदिर। तो मंदिर के बाहर ही रुक कर वो दुआ करते हैं और अल्लाह से अपनी सुरक्षा की कामना करते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी और हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। आसपास सब कुछ शांत पड़ा था और आगे का रास्ता भी कच्चा था। वह आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन तभी उनको कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मौलवी साहब सोचते हैं, ये आवाज़ तो घूल जैसी लग रही है, कहीं वो मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ गया। उन्होंने चांद की तरफ देखा। उस चांदनी रात में सब कुछ शांत और रहस्यमय लग रहा था। तभी उन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जो अब और भी पास महसूस हो रही थी। ये आवाज़ घुल की चीख जैसी थी, लेकिन मौलवी साहब डर के बजाय अपनी तावीज़ और अपनी दुआओं में विश्वास करते हैं। वो पूरी तरह से शांत रहते हैं। वो ताबीज़ पकड़कर कुछ उर्दू के मंत्र बोलते हुए आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई पीछे से तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पीछे देखने पर उन्हें कोई नज़र नहीं आया। मौलवी साहब फिर से अपनी ताबीज़ लहराते हैं और ज़ोर से एक मंत्र पढ़ते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ की हवा में भारीपन बढ़ता जा रहा है, जो घुटन पैदा कर रही थी। इससे मौलवी साहब समझ गए कि घुल वही है। मौलवी साहब ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे पीछे आ गई हो, लेकिन अब तुम वापस नहीं जाओगे, अल्लाह की ताकत तुझे खत्म कर देगी। ये बोलकर वो अपनी जेब में रखा हुआ वो खास पानी की बोतल निकालते हैं और मंत्र बोलते हुए आसपास छिड़कते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने पानी छिड़का, वैसे ही घुल की आवाज़ आई। वो सामने तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो तकलीफ़ में है। मौलवी ने कहा, चला जा यहाँ से, वरना हमेशा के लिए इसी जगह पर कैद कर दूंगा तुझे। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा और ताबीज़ हवा में घुमाया, उन्होंने महसूस किया कि हवा का भारीपन कम हो गया है। उन्हें अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कि मौलवी साहब ने कोई जादू किया हो, जिससे घुल वहाँ से डरकर भाग गया हो। मौलवी मुस्कुराते हुए बोला, अल्लाह के सामने घोल तो क्या बड़ी से बड़ी शैतानी ताकत मात खा जाती है। ये बोलकर वो बाइक पकड़कर अपने गांव की तरफ चल दिए और ऐसे उन्होंने बहुत ही आसानी से घोल को भगा दिया। लेकिन मौलवी का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। आगे आप जानेंगे कि कैसे मौलवी ने एक राहगीर को अकीद से बचाया था। अब ये अकीद किस कदर खतरनाक है और क्या कर सकता है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहे।